Exercise 6.3 of chapter Linear Inequalities. Solve the following system of inequalities graphically. There are 15 questions. Okay, now solve one by one. The question number 1 is x is greater than equal than 3 and y is greater than equal than 2. Okay. The first question is x is greater than equal than 3 and y is greater than equal than 2. Now the graph of x is greater than equal than 3. It is equal to the, now x, this is the graph of x is greater than equal than 3. Okay. The x is greater than 3 means this line is the graph of x is greater than 3. Okay. And the second one, the graph of y is greater than equal than 2. It means here. अब इसमें क्या है कि ग्रेटर देन 2, तो यहाँ ओरिजिन तो इंक्लूड होगा नहीं क्योंकि ओरिजिन तो 0 तो इससे छोटा है, इसलिए कौन सा एरिया शेड हो जाएगा, दोनों में कॉमन कौन सा एरिया आएगा, तो ग्राफ हो जाएगा दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉमन सरफेस. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ x is greater than 2 and y is greater than 3. Okay. The question number 2 is 3x plus 2y is less than equal than 12 and x is greater than equal than 1, and third equation is y is greater than equal than 2. Okay. So now first we draw the line of 3x plus 2y equal to 12. If we put 0, 0, x equal to 0 and y equal to 0, we get the point 0, x 0, y 6 और दूसरा पॉइंट क्या आएगा 4, 0. तो फर्स्ट वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस लाइन लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 12. ठीक है, तो ये पॉइंट्स कहाँ आएंगे यहाँ पर इसके 0, 6. फर्स्ट पॉइंट इज हियर 0, 6 and second 4, 0. Okay. Now join these two lines. अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो किसका ग्राफ आ जाएगा 3x प्लस 2y और 3x प्लस 2y इक्वल टू 12. अब यहां पर आ रहा है ग्रेटर देन और लेसर देन की बात. अब यहां पर देखिए, अब इसमें 0, 0 पुट करके देखेंगे 0 प्लस 0 जो लास्ट एक्सरसाइज में देखे थे 0 इज लेस देन 12. इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि अगर लेस देन 12 है तो इसमें क्या इंक्लूड है 0 इंक्लूड है, ओरिजिन इंक्लूड है, तो इसका ग्राफ आएगा इस साइड में, शेड आउट ऑफ दिस साइड. ओके, ये जो ग्राफ है इसको हम लोग किस साइड शेड करेंगे, लाइन के इस साइड. आप पेंसिल से करना है. ठीक है. अब नेक्स्ट आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1. अब x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1 की लाइन कहाँ आएगी, ये आएगी. और जब ग्रेटर है तो 0 तो ग्रेटर होता नहीं है, तो इसमें ये ओरिजिन इंक्लूड नहीं होगा, तो इसका ग्राफ किस साइड में जाएगा, देखिए ये है x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1. ग्रेटर देन का मतलब क्या हो गया, इस साइड में चला गया ग्राफ ये, क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड नहीं है. ठीक है. अब तीसरा है y इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2. y इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2, तो इसका ग्राफ कहाँ आएगा, यहां पर आएगा. और अगर y इज ग्रेटर देन 2 का मतलब इसमें भी 0 इंक्लूड नहीं है, ये है. दिस इज ए ग्राफ ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2. ग्रेटर है तो इस साइड में जाएगा. ठीक है, इसका ग्राफ इस साइड में. अब तीनों का कॉमन पोर्शन कहाँ आया, हमको ये देखना है कि तीनों का जो कॉमन पोर्शन है वही इसका सॉल्यूशन होगा. तो ये है कॉमन पोर्शन, ये येलो जो पार्ट है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज 3 इक्वेशंस. ओके. द फर्स्ट, द ग्राफ ऑफ ये 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल देन 12. लेस था तो इसका एरिया कहाँ शेड था, इस साइड में शेड था. अब x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1, यानी ये x इज इक्वल टू 1 की लाइन है. ग्रेटर है तो इसमें 0 नहीं आएगा, तो इसका एरिया शेड इधर चला गया
और सेम y इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2 वो इस साइड चला गया, तो तीनों का कॉमन जो आया वो ये ट्राइंगल सॉल्यूशन है. दिस इज द सॉल्यूशन एरिया. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Now the question number 3 is 2x plus y is greater than equal than 6, and the second equation is 3x plus 4y less than equal than 12. In the first equation, if we put x equal to 0, we get the point x0, it means y 6, x0. If y 0 रखेंगे यहाँ पर y तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3. तो 0 6 3 0 को मिलाएंगे तो इस लाइन का ग्राफ आएगा. और जो अगर दूसरे में करेंगे, अगर इसमें x 0 रखेंगे तो y कितना आएगा 3, और y 0 रखेंगे तो x 4. तो पहले इन दोनों लाइन के हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे. देखिए फर्स्ट 0 6, दिस इज द पॉइंट 0 6 एंड 3 0. अब इसमें देखेंगे कि हमारा 0 0 जो पॉइंट है ये इसमें इंक्लूड है या नहीं है. तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 0, नो, ये ग्रेटर नहीं है, तो इसीलिए इसका ग्राफ कहाँ जाएगा, ज्वाइन करें इसको 4 0 6 0 6. तो इस लाइन का ग्राफ इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये शायद ये किसका ग्राफ हो गया, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल देन 6, ये इस लाइन का ग्राफ है. ठीक है, और अब सेकंड का बनाना है हमको, तो उसमें भी हम लोग क्या देखेंगे 0 3, ये पॉइंट है 0 3, और दूसरा पॉइंट है 4 0 ये. और इसमें भी रख के हम लोग देखेंगे 0 प्लस 0 इज लेस देन 12, यानी इसमें ये ओरिजिन इंक्लूड है, क्योंकि 0 प्लस 0 लेस देन 12, यानी 0 इज लेस देन 12. दिस इज ट्रू, इट मीन्स ये पार्ट इंक्लूड है. तो इसका शेड कहाँ गया, इस साइड गया था. अब इसका देखते हैं, ज्वाइन करें, पहले लाइन बनाएंगे. ठीक है, अब इसका हम लोग का किधर है, ओरिजिन इंक्लूड है, तो इसका शेड एरिया ये आ गया. अब देखिए कॉमन कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ लिख देंगे 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल देन 12, ये इसका ग्राफ है. अब कॉमन एरिया कहाँ दिख रहा है, कॉमन एरिया हमको दिख रहा है ये वाला, जो दोनों के बीच में आ रहा है शेडेड, ये है आपका सॉल्यूशन. ये हो गया क्या, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. जो भी इसके अंदर में आएगा यही शेडेड रीजन ही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है. ओके, द क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल देन 4, एंड सेकेंड वन इज 2x माइनस वाई लेस देन 0. देखिए अब यहाँ पर एक डार्क लाइन बनेगी और एक ये बनेगी. अगर x 0 रखेंगे तो पॉइंट यहाँ पर हमको क्या मिलेगा 0 4, और y 0 रखेंगे तो 4 0, और ग्रेटर देन इक्वल देन है, यानी डार्क लाइन बनेगी. और इसमें ओरिजिन इंक्लूड है या नहीं ये देख लीजिए, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 4, नो, यानी इसका जो एरिया है 0 तो ग्रेटर देन 4 नहीं होता है, तो इसलिए इसका एरिया बाहर की साइड जाएगा. देखिए पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसका. 0 4 ये पॉइंट है, एंड 4 0 ये है. इन दोनों को मिलाएंगे स्केल से. ठीक है, और इस पर लिख देंगे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल देन 4. ओके, और 0 इंक्लूड नहीं है तो इसका शेड किस साइड जाएगा, इस साइड. ओके, दिस इज द शेडेड पोर्शन फॉर दिस. एंड सेकेंड x इक्वल टू 0 अगर रखेंगे यहाँ पर तो पॉइंट क्या निकलेगा, x 0 देन y 0. ओके, एंड द नेक्स्ट पुट x इक्वल टू 1, एक और पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि 0 रखने से तो दोनों 0 आ गए, और अगर 1 रख देंगे x में तो y कितना हो जाएगा 2.
ठीक है, हमने ये 2 पॉइंट ले लिया। और देखते हैं 0 माइनस 0, 0 इज लेस देन 0, ये तो नहीं होगा, 0 इज लेस देन 0 थोड़ी होता है। तो इसलिए अब हम लोग इसका पहले ग्राफ बनाते हैं। 0 0, पहले ये पॉइंट है 0 0, और दूसरा है 1, हियर इज द 1 2। अब इनको मिलाते हुए हम लोग और डॉटेड लाइन में मिलाएंगे, क्योंकि 2x माइनस वाई लेस देन 0 है, ना कि लेस देन एंड इक्वल टू 0 है। देखिए ऐसे डॉटेड लाइन से इसको मिला के लाएंगे, ठीक है। और इस पर लिख देंगे 2x माइनस वाई इज लेस देन 0। ओके, अब देखिए, अब दोनों कंडीशन को कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 0 तो इसके अंदर ही आ गया, तो ये इसका जो शेडेड एरिया है वो कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। अब दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है, कॉमन एरिया कहाँ पर आ गया हम लोग का, ये वाला। दिस इज द कॉमन एरिया, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, जो दोनों लाइन के बीच में आएगा एरिया, वही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा इन दोनों का। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। Now question number 5. The question number 5 is 2x minus y greater than 1. 2x minus y greater than 1. And x minus 2y less than minus 1. This is the greater than 1 and 2x minus 2y less than. अब देखिए दोनों ग्राफ यहाँ डॉटेड लाइन से ही बनेंगे। जस्ट हमको क्या लेने हैं, पॉइंट्स लेने हैं, x0 y0। जब x0 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा यहाँ पर, 0, ये आएगा -1। और जब y0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.5, हाफ आएगा, ये आएगा, ठीक है। और सेकंड में अगर x0 रखते हैं, सेकंड इक्वेशन में क्या होगा, 0, अगर x0 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, 0.5। और अगर y0 रखेंगे तो -1 0। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब क्या करना है कि अब हमको देखना है कि 0 ओरिजिन इसमें इंक्लूड है या नहीं है। अगर इसमें रखते हैं 0 माइनस 0 यानी 0 इज ग्रेटर देन 1, फॉल्स। क्यों फॉल्स है, कि 0 ग्रेटर देन 1 नहीं होता है। और सेकंड में 0 माइनस 0 लेस देन -1, 0 इज ग्रेटर देन -1 होता है, तो इन दोनों ही केस में फॉल्स है। तो इसीलिए दोनों का रीजन कहाँ जाएगा, आउटसाइड द सेंटर। ओके, नाउ प्लॉट द पॉइंट्स। फर्स्ट 0 -1, x0 0 -1, एंड द नेक्स्ट 0.5 0, ये है 0.5 और y है 0। इसको मिलाते हुए लाइन बनानी है, 0 -1 एंड दिस। देखिए और डॉटेड लाइन से बनाना है, क्योंकि हम लोग को ग्रेटर देन इक्वल देन। तो यहां लिख देंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 की ये डॉटेड लाइन है, और इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, तो इसका शेडेड रीजन कहाँ जाएगा, इस साइड। ओके, और सेकेंड वन 0.5, x अगर 0 तो ये 0.5 है, और दूसरा -1 0, यही है 0.5, और दूसरा -1 0, ये। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन बढ़ाना है हमको आगे, डॉटेड लाइन ऐसे रख लेंगे। अब ये किसकी हो गई, x माइनस 2y इक्वल टू 1 इक्वल टू -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन एरिया कौन सा, क्योंकि इसमें भी ओरिजिन इंक्लूड नहीं है, इसमें भी इंक्लूड नहीं है, इसका शेड कहाँ जाएगा, इसमें इंक्लूड नहीं, इसका इधर जाएगा, इसमें इंक्लूड नहीं है, ये जाएगा, और इसमें इंक्लूड था तो इसका इधर आएगा। तो कॉमन एरिया कहाँ है, कॉमन एरिया इन दोनों लाइन के बीच में। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।
दोनों का शेड जहां कॉमन आ गया वो इसका आंसर है, क्योंकि दोनों में ही 0 इंक्लूड नहीं था, दोनों ही केस में ये फॉल्स था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 6, और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल देन 4। ओके, नाउ put x 0, then we get the point y 6, and y 0, it is the point 6 0. In this equation 0 4 4 0, तो ये तो ग्राफ बन जाएगा 0 6 6 0। तो पहला पॉइंट है 0 6 एंड 6 0। ओके, नाउ चेक ओरिजिन इंक्लूडेड इन दिस। अब इसमें देखेंगे 0 0 पॉइंट आता है कि नहीं आता। तो 0 प्लस 0 लेस देन 6, यानी ओरिजिन आएगा इसमें, क्योंकि 0 0 0 प्लस 0 लेस देन 6। यस, 0 इज लेस देन 6, ट्रू। इन द सेम सेकेंड 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 4, इसमें फॉल्स है, यानी इसमें 0 0 ओरिजिन नहीं आएगा और इसमें आएगा। देखिए फर्स्ट लाइन, दोनों में डार्क लाइन ही प्लॉट होगी। फर्स्ट होगा ये, दिस इज द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 6, एंड सेकेंड 0 4 4 0। हाँ, तो पहले इसका शेड कर दें एरिया। क्या एरिया शेडेड होगा कि इसमें ओरिजिन इंक्लूड है, यानी इसका शेड कहाँ आएगा, इस साइड। ये इसका एरिया हो गया। और सेकंड वन, अगर इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं, दिस इज ए ग्राफ ऑफ x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल देन 4, यानी इसका शेड जो जाएगा वो इस साइड जाएगा, सेकेंड साइड इस साइड। द कॉमन एरिया दिस। The required solution of these equations is this. This is the solution of given inequations. Okay. The question number 7. The question number 7 is 2x plus y greater than equal than 8. And the next equation is x minus x plus 2y greater than equal than 10. Just first we put the graph of 2x plus y greater than equal than 8. X equal to 0, so we get a point 8. First point 0 8. At the second y 0, it means 4 0. Okay, these are the points of this line. Greater than equal than 0 means हमको डार्क लाइन प्लॉट करनी है इसके लिए। तो फर्स्ट हम लोग 0 8, दिस इज द पॉइंट 0 8, 0 8 इसको कहेंगे और 4 0 ये। नाउ चेक द पॉइंट 0 0 को हम कंसीडर करेंगे ये ट्रू है या फॉल्स है, इस पर लाई करता है या नहीं। तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 8, विच इज फॉल्स। 0 इज नॉट द ग्रेटर देन 8, इट मीन्स इट इज फॉल्स। तो फर्स्ट वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x by a dark line. Right here 2x plus y greater than equal than 8. Okay, and this one. Next equation is this. Shade from this side. It is false. It means the shade of this equation is this. Okay, this side. Sorry, false. This side now. Oh. We have to shade this side of this equation, okay, because it is false. Check for the second equation. Just put x equal to 0, it means y 5, and the second point y 0 x 10.
Okay, the points of these two equation 0, 5. First 0, 5, 10, 0. Okay, now join this point by dark line. ग्रेटर देन इक्वल देन 0 रहेगा तो हम लोग डार्क लाइन से करेंगे. फिर हम 0, 0 चेक करेंगे. 0 + 0 इज ग्रेटर देन 10. नो, दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स. इसमें भी फॉल्स है कि 0 ग्रेटर देन नहीं होता है, तो फॉल्स है. तो इसको भी हम लोग किस साइड शेड करेंगे? राइट साइड. ओके, नाउ द कॉमन एरिया. कॉमन एरिया ऑफ दीज टू लाइन्स इज दिस. दिस इज द कॉमन. ये हम लोग शेड कर सकते हैं कहीं तक भी जहां भी हमारा मन है या थोड़ा. दिस इज द सॉल्यूशन. दिस इज द पर्टिकुलर solution of these two equations. Okay, the shaded portion is here. Okay, this is the right answer. Clear? Next, question number 8. The question number 8 is x plus y less than equal than 9. And the second equation is y is greater than x. And third is x is greater than equal than 0. There are the three equations. The first point x 0, we get a point 0, 9 and 9, 0 for this. And check 0 plus 0 is less than 9. It means 0 included in this side. Okay, so just plot the point 0, 9. Here is the 0, 9 and 9, 0. Join these points by a डार्क लाइन. इसको एक डार्क लाइन से हम लोग ऐड कर देंगे. ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 9. ओके, एंड 0 इज दिस साइड. 0 satisfied the equation, means the shaded portion of this side of the line. Okay, now y is greater than x. So take 2 points 0, 0 and 2, 2. Convert in the linear equation. Y equal to x means 0, 0, 2, 2. This is a point 0, 0, 2, 2, 3, 3 and men कोई भी point ले लेंगे. Greater than x. Only plot by these two line. इसको हम लोग सिर्फ dotted line से मिलाएंगे. किससे मिलाएंगे? Dotted line से, क्योंकि only y is greater than x, not the y equal to. Now, and third is x is greater than equal than 0. The third point is x is greater than 0. It means this is the line. The common shaded area of this line is, common area कौन सा कहलाएगा? ये आएगा, क्योंकि इस लाइन का भी इधर शेडेड एरिया था, इसका भी इधर हो गया, क्योंकि 0, 0 तो इसमें लाई कर रहा है अंदर. तो ये दिस इज द common area of these three lines. Okay, this is the question number 8. Now question number 9. The question number 9 is 5x plus 4y less than equal than 20 and x is greater than equal than 1 and y is greater than equal than 2. Okay, the next question is like this. The 5x plus 4y convert into the linear equation. You get 5x plus 4y equal to 20. Now the coordinate x 0, it means y equal to 5. And y 0, x equal to 4. 5, 0 and 4, 0. So first plot the point this, and next x is greater than equal than 1, yani x equal to 1 and y equal to 2. Plot these two graph. 0, 5. There is the point 0, 5 and 4, 0. Greater than, lesser than, equal than 20, it means by a dark line. This is the equation of graph of 5x plus 4y equal to 20. X equal to 1. This is the x equal to 1. This is a graph of x equal to 1 and y equal to 2.
This is the equation of y equal to 2. Okay. अब now see the area of solution. 0 plus 0 is less than 20. 0 is less than 20, यानी इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो इस साइड आएगा. ठीक है. अब x is greater than equal than 1, यानी 0 is greater than 1. इट इज फॉल्स, यानी इसका जो शेडेड पोर्शन है x इक्वल टू 1 का वो इस साइड जाएगा. y इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2, यानी 0 इज ग्रेटर देन नो, इसका भी सॉल्यूशन किधर जाएगा? इस साइड में. तीनों लाइन का सॉल्यूशन कहां जा रहा है और तीनों का कॉमन सॉल्यूशन कहां आएगा? इस पोर्शन में. दिस इज द राइट सॉल्यूशन, द कॉमन एरिया. द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो गया? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज दिस स्मॉल ट्राइंगल. Okay. Question number 10. The question number 10 is 3x plus 4y. 3x plus 4y less than equal than 60. Second equation is x plus 3y less than equal than 30. And the third is greater than equal than 0. And fourth is y is greater than equal than 0. Now for the first equation, 3x plus 4y equal to 60. It means the points x0 we get 15. x0 4 से डिवाइड करेंगे. If y0 means 20. ठीक है. अब 0 plus 0, 0 is less than 60, यानी ये ट्रू है. 0 is less than 60, यानी ओरिजिन इसके अंदर आएगा. तो फर्स्ट प्लॉट द पॉइंट 0. अब हमने इसमें क्या किया है? पॉइंट्स दिए 5, 10, क्योंकि बड़े बड़े नंबर हैं 15, 20. अगर स्केल इसमें बढ़ा लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट. 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन दिस. द पॉइंट 0, 15. दिस इज द पॉइंट 0, 15. 20, 0. हियर इज द पॉइंट 20, 0 एंड जॉइन बाय ए डार्क लाइन. This is a 3x plus 4y equal to 60. Okay. तो 0 is 0 less than 60. It means the solution region किस साइड आएगा? इस साइड आएगा. ठीक है. हमको तो सबका कॉमन देखना है, लेकिन इसका सॉल्यूशन रीजन ये है. सेकेंड, x plus 3y is less than equal than 30. x equal to 0, तो y equal to 10. And y equal to 0, x equal to 30. Okay. So now plot the point 0, 10. This is the 0, 10 and 30, 0. Join this line. This is the equation of x plus 3y less than equal than 30. Okay. Now x इज ग्रेटर देन, नहीं, इसका सॉल्यूशन 0 प्लस 0 लेस देन 30, यानी इसका सॉल्यूशन भी इसी साइड में आएगा, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू है. 0 प्लस 0 लेस देन 30 है. थर्ड, x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 एंड y इज ग्रेटर. इट मीन्स x इज ग्रेटर देन 0 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, y is greater than 0 in the first quadrant. It means these 2 points lies in the first quadrant. Therefore the solution in this side. The common solution is, दोनों में कॉमन क्या हो गया? ये हो गया. ये कॉमन सॉल्यूशन है. दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. क्योंकि इसका भी इधर ही था, इसका भी इधर था, तो कॉमन दोनों में ये है. दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. The question number 11 is 2x plus y is greater than equal than 4. 2x plus y greater than equal than 4. Second, x plus y less than equal than 3. And third is 2x minus 3y less than equal than 6. Okay. The first, put x 0. So we get the point 4. Y 0. It means
2 0 एंड 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 4, नहीं, ये फॉल्स है। तो पहले का काम हम करेंगे 2x प्लस वाई 0 4 एंड 2 0, और सॉल्यूशन किस साइड जाएगा, इस साइड, क्योंकि 0 0 ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 0 इज नॉट अ ग्रेटर देन 4, therefore now plot the first। ये है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की लाइन डार्क बनेगी क्योंकि दोनों शेड है, और इसका सॉल्यूशन किस साइड में जाएगा, फॉल्स है तो इस साइड में, ठीक है। नेक्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 3, यानी इसमें पॉइंट आएगा 0 3 और 3 0, इसका इक्वेशन 0 3 3 0। ये इसका सॉल्यूशन हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 3। ओके, तो इसका भी सॉल्यूशन x प्लस 0 0 ग्रेटर देन, यानी इसका सॉल्यूशन इस साइड में आएगा, ठीक है। थर्ड 2x माइनस 3y दिस, x 0 तो y माइनस 2 है ना, और ये 0 x 0 तो y माइनस 2 एंड y 0 x 3, it means 3 0, this is the point, and 0 minus 2, इसको मिलाएंगे, this is the equation 2x minus 3y इक्वल टू 6। अब कॉमन पोर्शन कहाँ आ रहा है, तीनों के बीच में एक कॉमन पोर्शन है, ये पोर्शन है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का, ये रहा। This is the solution reason। Okay, question number 12। Question number 12 is x minus 2y less than equal than 3। Second is 3x plus 4y greater than equal than 12। Third is x is greater than equal than 0 एंड फोर्थ इज y इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1, ठीक है। पहले फर्स्ट x माइनस 2y इक्वल टू 3, इट मीन्स 0 x 0 देन y इक्वल टू 3/2, तो ज्यादा ठीक नहीं है। हम लोग x इक्वल टू अगर 1 ले लें, x इक्वल टू 1 तो 3 माइनस 1 2, इट इज इक्वल टू द माइनस 1 माइनस 1, और 0 3 0, y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 3। ओके, इन 1 माइनस 1 देखिए पॉइंट कहाँ है, 1 माइनस 1 यहां आएगा और 3 0 यहां आएगा। अब देखते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। पहले से ग्राफ तैयार कर लेंगे और इसके बाद पॉइंट्स डालते चले जाएंगे, देखते जाएंगे कि कौन सा किसका सॉल्यूशन है, और 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है ये भी देखेंगे। x माइनस 2y इक्वल टू 3। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कहाँ जाएगा, 0 लेस देन 3, यानी 0 इज लेस देन 3 होगा, यानी साइड है तो इसका सॉल्यूशन जो है वो इस साइड में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 3x प्लस 4y, इट मीन्स x 0 y 3, y 0 यानी 0 3 ये है, 4 0 यहां, इसको भी डार्क लाइन से ही मिलाना है। ये किसका सॉल्यूशन आया, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। थर्ड इज y इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1, तो y यहां पर आएगा। सबके बीच का जो कॉमन एरिया है वही सॉल्यूशन जाएगा, y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0, यानी बेस लाइन दिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, नाउ द सॉल्यूशन इसका इधर है,
y इज ग्रेटर देन इक्वल देन, यानी 0 इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1, यानी फॉल्स है, यानी इसका भी सॉल्यूशन जो y लाइन है इसका भी इधर जाएगा। और थर्ड इसका 0 प्लस 0, 0 इज ग्रेटर देन 12, नो, द सॉल्यूशन इज दिस। द कॉमन एरिया, तीनों में कॉमन कौन सा जाएगा, क्योंकि इसका भी इधर है, इसका भी इधर, इसका भी इधर है, इसका भी इधर, इसका भी इधर, इसका भी इधर, तो सॉल्यूशन एरिया यही जाएगा। दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन एरिया। यहां से अलग होगा ये। This is the solution, required solution area. Okay. Question number 12. Question number 13. 13 is 4x plus 3y less than equal than 60. And second one is y is greater than equal than 2x, and third is x is greater than equal than 3, and last is x and y both greater than 0. Okay. 4x plus 3y less than equal than 60. पहले इसका करेंगे 4x plus 3y equal to 60. Now take the points. x 0, y 20, and y 0, x 15. Okay, y 0 to 15 and x 0 20, and the second y equal to 2x. It means if y 0 0 तो रहेगा ही, अगर y x equal to 1, x equal to 1 तो y equal to 2, सेम डबल। ओके, 0 0 एंड x इज ग्रेटर देन 3, ये बन जाएगा। देखिए पहला पॉइंट आएगा आपका 0 20, फर्स्ट पॉइंट इज 0 20, ये रहा 0 20, एंड द नेक्स्ट इज 15 0, हियर इज द 15 0, joined by dark line. Four x plus 3y equal to 60. This is the graph of 4x plus 3. Second, next 0 0, 1 2 3 6, just double like these points and extend. This is the equation graph of y equal to 2x. Okay. Next 0 0 चेक, सॉल्यूशन किस साइड में जाएगा ये देखना है हमको, कि इस इक्वेशन में 0 प्लस 0 लेस देन 60, 0 प्लस 0 लेस देन 60, यानी ये ठीक है, यानी इस लाइन का ग्राफ किधर जाएगा, इस साइड में आएगा, इस साइड का क्या है, इसमें आएगा। और सेकंड का y इक्वल टू 2x, 0 0 यहां आ ही रहा है। तीसरा x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 3, इट मीन्स x इक्वल टू 3। दिस इज द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 3। नाउ द कॉमन एरिया बिटवीन दीज 3 लाइन्स, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मीन्स एक्सिस x 0 y 0। द कॉमन एरिया यानी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कहाँ आ गया, इन तीनों के बीच का, जो इन तीनों को सेटिस्फाई करेगा वही इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन कहां पर आया, यहां पर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। द क्वेश्चन नंबर 14 इज 3x plus 2y less than equal than 150. First in equation. Second, x plus 4y less than equal than 80. Third is x is less than equal than 15.
and fourth is y is greater than equal than 0. Okay, the first point x 0, then y equal to 75, y 0, x equal to 50, 0 75 and y 50 0. Second coordinates x 0 20, y 0 यानी 80 0. Third is x is greater than equal than 50 and y. Now plot the point 0 75, 0 75. This is the point and 50 0. This is the graph of first equation. Three x, right? 3x plus 2y equal to 150. Second, 0 20 and 80 0. This is the graph of second equation. Write x plus 4y equal to 80. And third, x is less than equal than 15. It means x is 15. Yeah, 15. X equal to 15. Okay. x is less than है, इट मीन्स ये एरिया आएगा सबका, सब में लेस देन हो रहा है, लेस देन है. और y इक्वल टू ग्रेटर देन 0, यानी ये वाला इसका ग्रेटर है तो इसका कॉमन एरिया इधर जाएगा, ये लेस देन है इधर जाएगा, सबका इधर आएगा, तो जो कॉमन पोर्शन है वो ये बनेगा, ये वाला. तो कि हर लाइन में 0 इज लेस देन 150, 0 इज लेस देन 80, x इज लेस देन 15, यानी कॉमन एरिया सब में 0 ओरिजिन इंक्लूड है. दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 15. द क्वेश्चन नंबर 15 इज x plus 2y less than equal than 10. Second, x plus y greater than equal than 1. Third is x minus y less than equal than 0. Fourth is x is greater than 0, y is greater than equal than 0. तो x is greater than 0 equal than 0, ये x और इन दोनों से पता चलता है कि ये आंसर कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, है ना. और x माइनस वाई लेस देन 0 यानी x इक्वल टू वाई, द ग्राफ ऑफ द x प्लस वाई इधर. चलिए, नाउ फर्स्ट x प्लस 2y इक्वल टू 10, x 0 y 5 y 0 x 10. In this x plus y is greater than 1, यानी x 0 y 1 0 1 0. Next, x equal to y in is third one, 0 0 1 1 and so on. Okay, just plot the graph of these three equations. 0 5 and 10 0. 0 plus 0 is less than 10, यानी सबका जो सॉल्यूशन है वो ओरिजिन की तरफ ही आएगा, क्योंकि हर सॉल्यूशन में ओरिजिन इंक्लूड है. ये हो गया x plus 2y इक्वल टू 10. एंड द सेकेंड 0 1 1 0. दिस इज द graph of x plus y equal to 1. Third, x equal to y 0 0 1 1, and this is the graph of x minus y less than equal to 0. Okay, ग्रेटर देन 0 बोला. द कॉमन सॉल्यूशन, सब में ओरिजिन इंक्लूड है, तो कॉमन एरिया कहाँ आएगा, ये आएगा,
क्योंकि इस लाइन से इधर आएगा, इस लाइन से x माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 0, यानी 0 इसमें फॉल्स है। देखिए इस कंडीशन में फॉल्स है, इस कंडीशन में ट्रू है, तो ट्रू है तो इसका सॉल्यूशन, जिसका ट्रू है वो तो इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, और इसका फॉल्स है तो इसका इस साइड में जाएगा, और ग्रेटर देन 0 फर्स्ट, और ये हो गया इसका। तो कॉमन सॉल्यूशन यहां आएगा, जहां पर ये सारी इक्वेशंस सेटिस्फाई होंगी। द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज दिस एरिया। ओके, thank you. Exercise 6.3 finished now. I hope you will understand clearly. Okay, thank you.